सिमुलेटर। अब यहाँ पर समझिए क्या करते हैं। दिख रहा है सिमुलेटर? जी सर। देखो यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट द मिक्सचर। ये सिमुलेटर में दो एक्सपेरिमेंट का इस लिंक में है, एक रेड इंक ब्लू इंक और एक स्पिनेच लीव्स एक्सट्रैक्ट। तो हमारा एक्सपेरिमेंट रहेगा स्पिनेच लीव्स एक्सट्रैक्ट। इसको सेलेक्ट मिक्सर कर लिए। सॉल्वेंट हमारा क्या हो रहा है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और वाटर। ठीक है, यहाँ देखो एक साइड में चेंबर में रखा हुआ है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और वाटर मिला करके। एक तरफ स्पिनेच लीव्स का एक्सट्रैक्ट लेके रखे हैं। ये वाटमैन फिल्टर है, इसमें लाइन खींच करके ये 4 सेंटीमीटर का और एक बीचे बीच इस तरह लाइन खींच के हम रख लिए। ये कैपिलरी ट्यूब है। इतना चीज हमारा तैयार है। अब इसको कैसे करेंगे आप देखो। यहाँ से पहले हम स्पिनेच लीव्स का एक्सट्रैक्ट उठाए। ठीक है, इसको उठा के कहाँ पे रखना है बताओ कोई। टी पॉइंट, इसको पी पॉइंट पर रखना है। एक पॉइंट पर ड्रॉप करना है। नहीं हुआ, हो सकता है एक बार में नहीं हो, दो बार में, क्योंकि कंट्रोल और प्रैक्टिस की चीज है। यहाँ से हम उठाए स्पिनेच लीव्स का एक्सट्रैक्ट और क्या करते हैं, वाटमैन पेपर जो है उसके इस पॉइंट पे रखेंगे। देखो गिर गया हम्म। एक्सट्रैक्ट एक ड्रॉप। ये कुछ देर उसको छोड़ देते हैं एब्जॉर्ब होने के लिए। फिर हम यहाँ पर, आपको एक बार में ही हाथ हट गया है, मतलब अब नहीं डालना है। एक्सपेरिमेंट में हम एक बार के बाद एक बार और डाल लेते हैं। तो यहाँ एक हाथ हट गया, मैंने वो स्टेप हमारा खत्म हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, थ्योरी क्या उधर क्या बताया जा रहा था एनिमेशन में, कि अब ये वर्कमैन पेपर है जिसके पी पॉइंट पर हमने एक्सट्रैक्ट रख डाला, इसको उठाकर इस चेम्बर में डालना है। तो चेम्बर में कैसे डालेंगे देखिए, ये ऊपर ढक्कन है, इसको क्लिक करेंगे ढक्कन खुल जाएगा। खुल गया ढक्कन। अब इसको उठाइए, इसको क्लिक कीजिए, खड़ा कीजिए। अब इसको उठा करके आप इस आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और वाटर जो हमारा सॉल्वेंट है इसमें इसको डाल रहे हैं। अब देखो इसमें किस तरह से गड़बड़ी होता है। इसको पूरा घुसा दिए, इसको हटाओ, सेट नहीं हुआ इसका मतलब, फिर रखो, ऐसे रखा गया, हटाओ, फिर भाग गया, इसका मतलब सही जगह पर सेट नहीं हुआ है। इसको क्या करेंगे, फिर क्लिक करके इसको हम खड़ा किए। अब देखो इसको लाना है आपको, ये पी वाला जो पॉइंट है उसको जो सॉल्वेंट है उससे थोड़ा ऊपर रखेंगे। ये देखो इस तरह रखे। अभी भी सेट नहीं हुआ, देखो यहाँ पर सेट होगा। सेट हो गया, दिखा सभी को। यस सर। अच्छा। अब क्या करेंगे देखो, अब आप हटा रहे हो कर्सर तो वो शिफ्ट हो गया वहां पर, और ये हमारा क्लॉक लगा हुआ है। क्या करेंगे, इसको बंद कर देते हैं। ढक्कन को, लिड को बंद कर दिए। कैसे, क्लिक के वहां करके क्लिक करेंगे, बंद हो गया। 30 मिनट्स हम इसको छोड़ देते हैं। ये 30 मिनट्स नहीं चलेगा अभी। हम देखो क्या हो रहा है, इसके जो ऊपर उसमें देखो वाटमैन फिल्टर पेपर में क्या चेंजिंग आ रहा है। जो सॉल्वेंट है वह भी फिल्टर पेपर के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है। जो पॉइंट पर हमने एक्सट्रैक्ट का एक पॉइंट एक्सट्रैक्ट एक ड्रॉप डाला था कैपिलरी ट्यूब से, उसमें जो पिगमेंट हैं अलग अलग कलर के होते हैं, हम बायोलॉजी में जानते हैं, लीव्स में फ्लावर्स में पढ़ते हैं। क्लोरोफिल पर है, जेंथोफिल पर है, बहुत सारे कलर, प्रत्येक कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है, उसको हम सेपरेट करते जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो करके सॉल्वेंट का देखो कलर आपको दिख रहा है, यहाँ तक खींचा गया। एक कलर यहाँ दिख रहा है आपको, एक कलर यहाँ दिख रहा है। ये कलरफुल ग्राफ, दैट इज क्रोमेटोग्राफ। इस तरीके से हो गया, घड़ी बंद। मतलब अब हमको इसको निकाल लेना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे,
बताओ कोई, इस फिल्टर पेपर को कैसे निकालेंगे? एनीवन? दीपिका, यस सर। इस फिल्टर क्या? पेपर को कैसे निकालेंगे फिल्टर पेपर को? ढक्कन खोलेंगे और हटा देंगे। ढक्कन तो खोलना पड़ेगा। हाँ, तो ढक्कन को खोलना पड़ेगा। कैसे, स्टेप क्या है, कैसे ढक्कन को खोलते हैं, ये तो सर पूछना उस है पे ना। क्लिक करेंगे ढक्कन वो पे दिखेगा। लेके कर्सर और क्लिक, निकल के बाहर आ गया। निकल के हम्म। बाहर। अब क्या करेंगे? अब हमको मेजर करना है कि सॉल्वेंट कितना दूर तक गया, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और वाटर का जो सॉल्वेंट तैयार किए थे, पिगमेंट कितना दूर गया। इसके लिए कैसे पता चलेगा? अब देखो लेफ्ट साइड में शो स्केल, स्केल पर देखेंगे। आ गया स्केल। यस सर। स्केल पर देखो, एक दो तीन चार, चार कलर को दिखाया जा रहा है। मतलब चार कलर है, चार टाइप का पिगमेंट है। और एक देखो यहाँ शैडो आपको दिखा रहा है सॉल्वेंट का। सभी का मेजरमेंट हम इसमें नोट करते जाएंगे। आइए, तो सबसे पहले क्या है रिजल्ट हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना डिस्टेंस कवर किया, सीखा? टेल मी। डिस्टेंस कवर्ड बाय सॉल्वेंट, स्केल में देखो, ये इसी को मैग्नीफाई करके इधर दिया है, इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो। ये यहाँ है, बताओ। लेफ्ट साइड में रिजल्ट हमको भरना है, डाटा लेना है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एनीवन? सर 5 सेंटीमीटर। सर 5 सेंटीमीटर। 5। 5 मीटर। गुड, 5 है डिस्टेंस ट्रेवल, 5 यहाँ पर डाल दिए। यस अब सर। यहाँ पर अगर आपसे डाटा लेने में गलती हुई, ये तो एग्जैक्ट 5 दिख रहा है, नीचे जो है वो फ्रैक्शन में है, कहीं अगर गलत होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके मेजरमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आया है। ये सुविधा यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम यहाँ 5 के बदले 5.2 लिख दिए, मार्क हो गया रॉन्ग। ये 5 दे रहे हैं, राइट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय क्लोरोफिल बी, डार्क ग्रीन। अब ये आपको बताया डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन कहाँ पर है, ये देखो सर 1.1। 1.1। 1.1। अब इसको हम 1.1 है सर। स्क्रॉल करके देख लें। देखो जी मैग्नीफाइड है सर हमारा 1.1। 1.1, तो यहाँ पे यस। हम कर लेंगे 1.1। अब आगे आते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय क्लोरोफिल ए, लाइट ग्रीन का कितना डिस्टेंस कवर है बताइए? सर लाइट ग्रीन 2.3। 2.3। 2.3 सेंटीमीटर। 2.3। गुड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय जेंथोफिल येलो कलर का, बड़े वाले में देखो राइट साइड में है। यस सर 4.5। 4.5। 4.5 लो, ये आ गया। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कैरोटीन ऑरेंज कलर का सबसे ऊपर 4.7। 4.7। 4.8 लिखते हैं, क्या हो गया रॉन्ग? रॉन्ग। 4.7। मतलब पॉइंट वाले में अगर हमको मिस्टेक हो रहा है तो हमको क्रॉस वेरीफाई हो जा रहा है सिमुलेशन में। अब ये हमने क्या किया, कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ट्रेवल किया गया सॉल्वेंट के द्वारा, और सॉल्व और जो भी सॉल्यूट था, पिगमेंट था सबका। और उसके लिए हमने टर्म कौन सा यूज कर रखा? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, सबके डिस्टेंस हो गए। अब हम आर एफ वैल्यू निकालेंगे। आर एफ वैल्यू में क्या होता है, जिसका आर एफ वैल्यू निकालना है
सपोज डिस्टेंस ट्रेवल बाय जेंथोफिल, तो 4.5 अपॉन सॉल्वेंट का, 5 सॉल्वेंट सेंटीमीटर। सॉल्वेंट उतना किया 5 में 4.5 ये किया, तो आरएफ वैल्यू ऑफ क्लोरोफिल बी क्या होगा बताइए। क्या करेंगे, क्लोरोफिल बी का निकालना है, तो पहले क्लोरोफिल बी के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो लिखेंगे, है ना। तो हम लिख दिए 1.1, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 5 से। 5 क्या है, 5 कौन सा सॉल्वेंट का वैल्यू सॉल्वेंट का है सर। है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। ट्रेवल बाय सॉल्वेंट सर, सॉल्वेंट ने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ पर डिवीजन का नहीं हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे, आप सिस्टम में कैलकुलेटर पर ले आइए और देखिए 1.1 डिवाइडेड बाय 5, सर खुला हुआ है सर। Much better if I can get familiar with the way you talk. चुप हो I जाइए need your permission to help. ना। 1.1 ऑपरेशन दिख रहा है कैलकुलेटर पर, सर यस सर, दिख रहा है। 1.1 डिवाइडेड बाय 5, 0.22। 0.22 आया। इस तरीके Yes. से हम अब हम यहाँ पर ये वैल्यू देके देखते हैं 0.22, ये हमारा आरएफ वैल्यू निकल गया। इस तरीके से आप क्या करोगे, जितना भी पिगमेंट है सबका हम आरएफ वैल्यू निकाल सकते हैं। और यही था हमारा प्रैक्टिकल का फाइंडिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ रिटेंशन फैक्टर। और सर सबको हमको सॉल्यूट वाले से ही डिवाइड करना है ना, मतलब 5 से ही। हाँ, सबको सॉल्वेंट में ही सारा पिगमेंट निकल रहा है, तो उस सबसे ज्यादा सॉल्वेंट लिया तो सॉल्वेंट वाले से ही हम सबको डिवाइड करेंगे। जी सर। एक और कर दे रहा हूं मैं, आप आ जाइए क्लोरोफिल ए का। तो किसमें डिवाइड करेंगे, क्लोरोफिल ए का वैल्यू कितना आया था हमारा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था 2.3, और 2.3 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 0.46 सर। चलिए अच्छी बात है, 0.46 हम 7 जी। करते हैं, देखो 7 किए, रॉन्ग आ गया 6। समझ गए तरीका। यस सर। आप सभी इस सिमुलेशन से एक्सपेरिमेंट करना, ठीक ना। यस। ठीक है। हाँ, और पता नहीं जैसे अभी आपका PT1 हुआ, हो सकता है कहीं लैब का हो, फ्यूचर के बारे में कहना मुश्किल है, तो हो सकता है यहीं पर कहेंगे कि चलो स्क्रीन पे दिखाओ करके। तो एनीवे अभी हमारा सिमुलेटर ये हो गया, अब आप खुद से ये समझने का था कि कैसे हम ऑपरेट करेंगे स्क्रीन पे अपने एक्सपेरिमेंट को। बाद बाकी थ्योरी वगैरह आप लिख लोगे, इसका वीडियो देख लेना। यस सर। ये अब यहाँ पर आपको Of pigments from the extract of spinach leaves by paper chromatography. PIP method used to separate color substances, especially pigments. In paper chromatography, the sample is distributed between a stationary phase and a mobile phase. The stationary phase is usually a piece of high-quality filter paper. The mobile phase is a developing solution that travels up the stationary phase, carrying the samples with it. When the mobile phase is moved over the sample on the stationary phase, the components of the sample get gradually separated from one another. Our aim here is to separate the pigments from an extract of spinach leaves by paper chromatography. Materials required: chromatographic chamber with lid,
extract of spinach leaves, isopropyl alcohol water mixture, Whatman filter paper strip, fine capillary tube, red, scale, add a pencil. Procedure. Take a Whatman filter paper strip and draw a line with a pencil about 2 centimeters from one end. Draw another line lengthwise from the center of the paper. Name the point at which the two lines intersect as P. Take the extract of spinach leaves using a capillary tube. Put a drop of the leaf extract at point P. Allow it to dry in open air. Put another drop of the same spot and dry again so that the spot is rich with the mixture. Take a piece of thread and tie the filter paper with it. Suspend the filter paper vertically in the chromatographic chamber containing solvent, which is a mixture of isopropyl alcohol and distilled water. Make sure that the pencil line remains about 1 centimeter above the solvent level. Keep the chamber undisturbed for some time. Notice the rising solvent along with the leaf extract. As the solvent has risen, you will notice different spots of the pigments such as carotene, xanthophyll, chlorophyll A, and chlorophyll B of spinach leaf extract on the filter paper. Take the filter paper out of the chamber and mark the distance that the solvent has risen on the paper. This is called the solvent front. Dry the filter paper and measure the distance of the solvent front from the original line and the distance of each spot from the original line. Deducing the formula is make use of the spot should be. आई होप आप सभी बच्चे समझ गए होंगे एक्सपेरिमेंट का स्टेपिंग कैसे करेंगे। हमारे हाथ में करने के लिए सिर्फ सिमुलेशन मेथड है ना? इज इट ओके सर? हाँ सर सर लेकिन हम लोग को करना है वो फ्लावर और प्लांट का एक्सट्रैक्ट लेके ना, यहाँ तो स्पिनच का लिया हुआ है। हाँ, तो फ्लावर का लेंगे, ये प्रोसेस है। हम स्पिनच तो अभी हमारे सिमुलेशन में वो दिया है ना, रियल सिचुएशन अगर करना होगा तो क्या करेंगे, फ्लावर का ले आएंगे, उसका एक्सट्रैक्ट तैयार करेंगे। स्पिनच दिया हुआ है, हम किसी और लीव्स को, हिबिस्कस के लीव्स को ला करके कर सकते हैं। प्रोसेस समझ गए और जानते हैं प्लांट का कोई भी पार्ट हम लेंगे, लीफ लीजिए या फ्लावर लीजिए, उसके अंदर कलरिंग पिगमेंट तो है और उसी प्रोसेस से हम करके उस कलरिंग पिगमेंट का आरएफ निकालेंगे। इट डजंट मैटर यू टेक व्हिच लीव्स। यस सर, लिंक शेयर कर दीजिएगा ये वाला। ये लिंक शेयर है, ये लिंक शेयर नहीं, ये आप ओलैब का मैं लिंक डे बिफोर यस्टरडे मैं डाल दिया था, आप उसको देख, उसको करेंगे, देखना लिंक क्लासरूम के सर ने शेयर किया हुआ है। हाँ, अब क्या करना है आपको, लास्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू ऑल, you all are expected to complete the practical work of this experiment number 1 in your copy and share positively by tomorrow। कल शाम तक में आप शेयर कर दीजिए। एक बात, दूसरी सूचना आपके लिए कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो हम करेंगे वो, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं थ्योरी? डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, जो भी पढ़ रहे हैं उस लेसन को, वो लेसन जब खत्म होगा उसके बाद फिर हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। और हम अपने एक्सपेरिमेंट का एक शेड्यूल ये रखना चाहते हैं कि प्रत्येक थ्योरी का एक चैप्टर खत्म होने के बाद ब्रेक में हम एक एक्सपेरिमेंट निकालेंगे, ठीक ना? एक लेसन खत्म होगा फिर हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। 3, 4, 5 जितना एक्सपेरिमेंट होगा ओ लैब से ही करना है। ओके, आप उसको शेयर कीजिए। ओके, यू मे लीव नाउ। थैंक यू सर।
थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर मेरा अटेंडेंस बन गया। कौन बोल रहे हो? सर अक्षय शर्मा। अक्षय शर्मा, देख लेते हैं। नहीं बना था, बन गया। थैंक यू सर। हाँ सर जी, बोलो। गुड मॉर्निंग। आज अटेंड नहीं किए? अच्छा अच्छा, ठीक है, बना दिए बना दिए। क्या अभी जो क्लास चला पूरा तो नहीं देख पाए हो तुम? तो इसका हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, इसको सेव कर दूंगा। ठीक।